आस्था का महापर्व छठ में जो है सरकारी स्कूल के शिक्षकों में जो की छुट्टियों में जो कटौती की गई है, इसको लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है, जिसको लेकर राजद के जो है इस पर लगातार सवाल उठा रही है। और जिस तरह से छुट्टियों में कटौती की गई है शिक्षकों की छुट्टियों में, इसको लेकर कहा गया है कि सरकार जो है इस पर विचार करे, साथ ही जो है छुट्टी के कटौती को वापस लेने का जो है बात कहा गया है। तो वही इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी और जदयू ने भी जो कहा कि विचार सरकार करेगी और उम्मीद है कि शिक्षकों को खुशखबरी मिलेगी। क्या कुछ कहा है तीनों प्रवक्ताओं ने, क्या विचार है इन तीनों के, आपको छोड़ जाते हैं तीनों प्रवक्ताओं के बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। अफसोस की बात है कि बिहार सरकार छुट्टियों में कटौती कर दी है। छुट्टियों में कटौती के कारण कहीं ना कहीं शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को और अन्य लोगों को परेशानी हो रही है। इन परेशानियों को देखते हुए, इन कठिनाइयों को देखते हुए सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर जो छुट्टियां दी जाती रही है, उन छुट्टियों में दी गई कटौती को वापस ली जाए और स्पष्ट रूप से सरकार दिशा निर्देश जारी करे कि लोक आस्था के महापर्व में सभी को अपने अपने घरों में बेहतर ढंग से पर्व मनाएं, पूरे श्रद्धा के साथ पर्व मनाएं, जिससे कि बेहतर वातावरण का निर्माण हो और लोग बेहतर ढंग से पर्व मना करके समाज और समाज के बीच में जो स्कूलों में छठ पूजा को लेकर जो छुट्टियों में कटौती की गई है, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और उसका कहना है कि जो है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ये फैसला को वापस लेना चाहिए। देखिए, विपक्ष को इस पर हमलावर होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार इसमें संवेदनशील है और छठ जैसे महत्वपूर्ण लोक आस्था के महान पर्व, और उसमें भी बिहार में जिस प्रकार से करीब करीब हर घरों में छठ का आयोजन होता है, लोक आस्था का महान पर्व है और 90% लोग हर घरों में, मैंने पहले कहा 90% घरों में इस पर्व का आयोजन होता है। और इस पर्व में शिक्षा विभाग द्वारा कहीं न कहीं गलती हुई है, चूक हुई है। अभी शिक्षा मंत्री का भी बयान आपने सुना होगा, शिक्षा मंत्री ने भी इस पर बयान देने का काम किया है। हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और निश्चित रूप से इसमें विपक्ष को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार संवेदनशील है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से शिक्षकों छठ के दिन, लोहंडा के दिन शिक्षकों के छुट्टी पर कटौती की गई है, उन्हें अवकाश नहीं दिया गया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार विचार कर रही है और निश्चित रूप से कल तक इसका निदान निकलेगा। शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का भी बयान आया है और निश्चित रूप से मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशील है और इस पर विचार कर रही है। 1 से 2 दिनों के अंदर इस पर निश्चित फैसला आएगा जो शिक्षकों के हित में होगा, बिहार वासियों के हित में होगा। धन्यवाद। सरकारी स्कूलों में छठ पूजा को लेकर जो छुट्टियों में कटौती की गई है, इसको लेकर विपक्ष जो है हमलावर है और कह रही है कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और छुट्टियों को जो कटौती की गई है इस फैसले को वापस लेना चाहिए। देखिए, 15 वर्षों के शासनकाल में, राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिस तरह पटरी से उतर चुकी थी, हम लोगों की पूरी ऊर्जा उसे पटरी पर लाने में व्यय हो रही है। हम लोग उन्हीं के बिगाड़े हुए काम को बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था पर तो उनको बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं है, जिन्होंने चरवाहा विद्यालय के नाम पर बिहार के साथ घोर मजाक किया था। जो भी छुट्टी के संबंध में जो भी फैसला लिया गया है, वह बच्चों के भविष्य को देखकर लिया गया है। सरकार का फैसला है। सरकार ने प्रत्येक मुद्दे पर समुचित विचार विमर्श के उपरांत ही यह फैसला किया है। बच्चों के भविष्य, स्कूलों के पाठ्यक्रम को स्मूथली कैसे चलाया जाए, सब कुछ समय पर कैसे पूरा किया जाए, हमारी सरकार इन बातों को लेकर चिंतित है।
इन लोगों का काम है सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए बयान देना, और हमारा काम है बिहार के नौनिहालों के भविष्य को संवारना। तो इस फैसले में शिक्षकों को भी साथ देना चाहिए और सारे तबके भी, सभी लोग हमारे साथ हैं भी और सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष हमारे लिए क्या कहता है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में हमने अपने अलग अलग मानक तय किए हैं और उन मानकों का पालन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। विपक्ष क्या कहता है उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। छुट्टियों के बारे में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जितिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है, और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है। पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधान अध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है, और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि समय अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। सरकार जो है छुट्टियों में जो कटौती किया था, इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर था। हालांकि सत्ता पक्ष से भी कहा जा रहा था कि सरकार विचार करेगी, और आखिर छुट्टी को जो है जारी कर दिया गया। जो जिस तरह से पहले छुट्टी थी, नहाय खाओ खरना की भी छुट्टी अब दे दी गई है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? अति सराहनीय कदम, अति सराहनीय योगदान सरकार का है। यह निर्णय स्वागत योग्य है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहने के बाद हम लोग सबका ध्यान रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबकी के बारे में चिंता करते हैं। सरकार का निर्णय जो है छुट्टी को बरकरार रखना, शिक्षकों की पुरानी मांग थी कि नहीं, हमारी छुट्टी को बरकरार रहना चाहिए, और उसको सरकार ने मानी है, और मान करके उनको यथोचित सत्कार किया गया और उनके छुट्टी को किया गया है। धन्यवाद।